अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, ग्रेटिट्यूड टेक्निक्स। तो चलिए आज जानते हैं, क्या ये सब टेक्निक्स हमें सब कुछ दे सकती हैं? क्या यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, मुझे जज मत करना, पहले वीडियो को पूरा देखना। आधी अधूरी बातों पर बिल्कुल जज मत करना। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर अधूरी चीज़ों के लिए जज बिल्कुल मत कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए, मुझे ही नहीं किसी को भी। मुझसे इंस्टाग्राम पर पर्सनली पूछा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें सब कुछ मिल सकता है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। ये सब क्वेश्चंस मुझसे वहाँ पर पूछे जाते हैं। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशंस वहाँ पर रखती हूँ तो यही सेम क्वेश्चंस मुझे देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब की वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, और कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियोस बनाऊं। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2020 में पता चला, और जब मुझे इसके बारे में पता चला ना, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा। और मैं आपको यहाँ पर जो भी कुछ बताने वाली हूँ, मैं कुछ भी हवा में नहीं बताने वाली। मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगी, मैंने इसको कैसे अपने इस्लाम से रिलेट करा है, मैंने इससे क्या सीखा है और ये मेरे कैसे काम आया है। चलिए मैं आपको ये सब बताती हूँ। आपको बताइए कि देखो, मैंने ये इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, और इससे भी ज़्यादा पढ़ी हैं। कुछ बुक्स तो मेरी घर पर रखी हैं, मैं हॉस्टल लेकर भी नहीं आई हूँ। मैं इनका रिविज़न बार बार करती रहती हूँ, जिससे मैं वापस ये सब ना भूलूँ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं रखूँगी, मैं इसको आपको बहुत कंसाइज में बताने वाली हूँ, ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करूँगी। पहले आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, फिर हम आगे वाली वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मुझे कहेंगे मैं इसके बारे में और वीडियोस बनाऊं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, यानी आपको थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। तभी यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देगा जिन चीज़ों की आप ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप होते हैं। अगर आप वो है ना, हर वक्त शुक्र अदा करने वाले इंसान हैं, तो आपको ऐसी स्टेट में लाया जाएगा कि आप बार बार शुक्र अदा करते रहेंगे। और अगर आप बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिकायत करते रहते हैं, अनग्रेटफुल रहते हैं, तो आपको उसी स्टेट में लाया जाएगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिकायत करते रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ पर फोकस करना, उन्होंने कहा है यूनिवर्स, या फिर आप जिस भी किसी गॉड को मानते हैं, या फिर आप जिसको भी फॉलो करते हैं। अभी मैंने आपसे एक चीज़ पर फोकस करने के लिए बोला था, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है? बहुत से लोग क्या बोलते हैं, क्या यूनिवर्स हमें सब कुछ देगा? थोड़ा सा तो आप भी अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए ना। जब हम छोटे होते हैं, हमें इस्लामिक स्टडीज़ कराई जाती हैं, या हमें घर पर जो थोड़ी दीनी तालीम दी जाती है, उसमें हमें क्या बताया जाता है कि सारे जहाँ का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स भी तो जहाँ है ना, तो सारे जहाँ का मालिक कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आपको यूनिवर्स कोई चीज़ नहीं देगा, आपको अल्लाह पाक सारी चीज़ें अता करेगा, जो भी आप चाहेंगे। बाकी सारा आपका बिलीफ सिस्टम है। आप जहाँ पर भी अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर जाएंगे, ये वहीं पर ही ना ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को भटकने मत दें, अपने दीन पर साबित कदम रखें। तो हमें शुक्र अदा किसका करना चाहिए? हमें शुक्र अदा अल्लाह की ज़ात का करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अनगिनत नियामतों से नवाज रखा है। उन नियामतों से नवाज रखा है जिनका हमने अल्लाह पाक से कभी सवाल भी नहीं किया। देखिए, अगर हम इसकी कुरान से रिलेट करके बात करें तो अल्लाह ताला कुरान में क्लियरली बोल रहा है, मैं अपने शुक्रगुजार बंदे को और ज़्यादा नवाजता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी क्लियरली बोला है कि अनग्रेटफुल पीपल आर नेवर सक्सेसफुल। अब आप मुझे बताइए, क्या कुरान में इसके बारे में पहले से नहीं बताया गया? क्या कुरान में ये सब बातें पहले से मौजूद नहीं हैं? कुरान में तो ऑलरेडी मौजूद हैं, पर हम ही कुरान की बातों को इग्नोर करते हैं, कुरान को अच्छे से स्टडी नहीं करते। अल्लाह हम सबको इसके लिए माफ़ करे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेंड में अब आया है, लोगों ने इस पर फोकस करना अब स्टार्ट किया है। क्या आप नहीं मानते कि कुरान में इसके बारे में पहले से ही बताया गया है, बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम नहीं दिया गया है? तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, हमारी विशेस को लेकर, हमारी ड्रीम्स को लेकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। अगर हमें हमारी विशेस पूरी करनी है, हमारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो उनको लेकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बताता है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, नंबर 1 पर है आस्क, मांगो। चाहे कुछ भी हो, आपको मांगना है।
और आपको अपना विज़न बिल्कुल क्लियर रख कर मांगना है कि एग्जैक्टली आपको क्या चीज़ चाहिए। दूसरा है बिलीव। जो भी कुछ आपने मांगा है उस पर आपको यकीन होना चाहिए कि आपको ये चीज़ मिलेगी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है बिलीव, यकीन, कि जो भी आप कुछ मांग रहे हैं पूरी यकीन के साथ मांगे कि वो आपको मिलेगा। अगर मैं आपको यहाँ से भी कुरान से रिलेट करके बताऊँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी कुरान में यही कहते हैं कि जो मुझ पर यकीन रखते हैं मैं उनके लिए काफ़ी रहता हूँ। तो मुझे बताइए कि कहाँ पर डिफरेंसेस हैं। हमारे कुरान में तो ये चीज़ें बहुत पहले से बता दी गई हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। वो है जो भी कुछ आपने मांगा है, जो भी कुछ आपको चाहिए, उसको लेकर अच्छा सोचना, अच्छी इमेजिनेशन करना कि जैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको फिर से यहाँ पर इस्लाम से रिलेट करके बताऊँगी। हमारी हदीस में कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही सुलूक करता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि डिफरेंसेस कहाँ पर हैं। अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह जल्दी ही कवर करने हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स जल्दी ही पूरे हो जाएं। मैं भी बहुत दुआ कर रही हूँ और मैं इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन रखने वाले हैं जहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। और उसके बाद हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर जो आपके लिए होगी और मेरे लिए होगी। हम मिलकर इसको प्रैक्टिस करेंगे और वो एक लाइफ चेंजिंग सीरीज़ होगी। तो इसीलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।